हर हर महादेव मित्रों, मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आप सभी को छोटी स्वरा के हार्दिक स्वागत है। सावन का पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस दौरान हर सुहागिन महिला पूरे श्रद्धा भाव से व्रत, पूजा और श्रृंगार करती है। यदि आप भी इस सावन में हरी चूड़ियां पहनने का विचार कर रही हो, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर महिलाएं बाजार से सुंदर हरी चूड़ियां तो खरीद लेती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि इन्हें किस दिन खरीदना अधिक शुभ माना जाता है, किस समय धारण करना चाहिए, पहनने से पहले छोटी सी पूजा करनी चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। कई बार अनजाने में हुई छोटी सी भूल के कारण श्रद्धा से किए गए शुभ कार्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने का सही समय कौन सा माना गया है, किन दिनों में खरीदने से बचना चाहिए, पहली बार इन्हें कैसे धारण करना चाहिए और क्यों माता पार्वती को समर्पित करने पहनी गई चूड़ियां विशेष शुभ मानी जाती है। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए। बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी मैं, जिसके बारे में बहुत कम महिलाएं जानती हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से सच्ची आस्था रखते हैं, तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। बहनों, जरा सोचिए, जैसे ही सावन का महीना आता है, पूरे वातावरण में एक अलग ही आनंद छा जाता है। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगती है, शिवलिंग पर जल अभिषेक होता है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जय घोष सुनाई देता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए माता पार्वती की पूजा करती है। लेकिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा यह बताया है कि श्रद्धा के साथ यदि सही विधि भी जुड़ जाए, तो शुभ कार्य का महत्व और ही बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज हम सावन की हरी चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं को समझेंगे। बहनों, हिंदू संस्कृति में विवाह के बाद 16 श्रृंगार का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें चूड़ियां भी एक प्रमुख श्रृंगार मानी जाती है। विशेष रूप से सावन के महीने में हरी चूड़ियां धारण करना हरियाली, सौभाग्य, समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, चूड़ियां अपने आप में कोई चमत्कार नहीं करती। वास्तविक शक्ति आपकी श्रद्धा और विश्वास और आपकी प्रार्थना में होती है। जब कोई महिला भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए प्रेम और भक्ति से हरी चूड़ियां धारण करती है, तब वही साधारण श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आजकल अधिकतर महिलाएं बाजार में भीड़ देखकर या सुविधा के अनुसार किसी भी दिन चूड़ियां खरीद लेती है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी धार्मिक परंपराएं इस विषय में क्या कहती है। क्या हर दिन समान रूप से शुभ होता है? क्या किसी भी समय चूड़ियां पहन लेना उचित माना गया है, या फिर कुछ विशेष दिन और समय ऐसे भी बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना जाता है? यही सभी बातें आगे विस्तार से समझेंगे। बहनों, आपने ध्यान दिया होगा
कि सावन आते ही केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, बल्कि मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ पौधे पर नई कोपले निकल आती है, चारों ओर हरियाली फैल जाती है। यही कारण है कि हरे रंग को केवल सुंदरता का नहीं, बल्कि आशा, समृद्धि, सौभाग्य और नई ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। हमारी दादी नानी कहा करती थी कि सावन में बाहर की हरियाली के साथ अपने मन और परिवार में भी प्रेम और मधुरता की हरियाली बनाए रखनी चाहिए। इसी भावना का प्रतीक है हरी चिड़िया। लेकिन बहनों, हमेशा याद रखिए, धर्म हमें कभी केवल वस्तुओं पर विश्वास करना नहीं सिखाता। धर्म हमें भाव का महत्व सिखाता है। श्रृंगार से पहले श्रद्धा, पूजा से पहले विनम्रता और वस्तु से पहले भगवान का स्मरण। भगवान शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय नहीं है कि वह दुर्लभ है, बल्कि इसलिए है कि वह सच्चे मन से अर्पित किया जाता है। उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियाँ भी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित करने धारण की जाए, तो उनका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक गांव में दो महिलाएं रहती थी। दोनों सावन का व्रत रखती थी और दोनों हरी चूड़ियाँ भी पहनती थी। पहली महिला बाजार से चूड़ियाँ खरीदकर सीधे पहन लेती थी। दूसरी महिला भी वह चूड़ियाँ खरीदती थी, लेकिन घर पहुंचकर पहले स्नान करती थी, फिर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाती थी। चूड़ियों को एक थाली में रखकर उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी, हे भोलेनाथ, यदि इस श्रृंगार में कोई शुभता है तो वह आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में सदैव विनम्रता बनी रहे और मेरी श्रद्धा कभी कम न हो। इसके बाद वह उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद का भाव मानकर धारण करती थी। दोनों महिलाओं की चूड़ियाँ एक जैसी थी, अंतर केवल भावना का था। और शास्त्रों का सार भी यही कहता है, भगवान वस्तु नहीं भाव देखते हैं। बहनों, यही कारण है कि हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने की परंपरा बनाई गई है। अब प्रश्न आता है, क्या सावन में हरी चूड़ियाँ किसी भी दिन खरीद लेनी चाहिए या कुछ दिन अधिक शुभ माने गए हैं? क्या कुछ दिनों में खरीदारी टालनी चाहिए? इन सभी बातों को समझना भी आवश्यक है। बहनों, सावन केवल पूजा का महीना नहीं है, यह अपने स्वभाव को बेहतर बनाने का अवसर भी है। यदि परिवार में प्रेम रहेगा, यदि व्यवहार मधुर रहेगा, यदि मन में धैर्य और सम्मान रहेगा, तो वही घर वास्तव में सुखी बनता है। श्रृंगार का अर्थ केवल सुंदर दिखना नहीं है। श्रृंगार का अर्थ है अपने जीवन में शुभ विचारों को स्थान देना। जब कोई सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, तो भगवान का स्मरण करती है, तब वह केवल स्वयं को नहीं सजाती, बल्कि अपने वैवाहिक जीवन को के प्रति सम्मान व्यक्त करती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न मन से श्रृंगार करना चाहिए। यदि मन अशांत और क्रोध या तनाव हो, तो पहले कुछ क्षण भगवान शिव का स्मरण कीजिए, फिर माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रख सकूं। विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से मजबूत बनाती है। बहनों, आज के समय में एक और भूल देखने को मिलती है। बहुत से लोग पूजा से अधिक दिखावे पर ध्यान देने लगते हैं। श्रृंगार भगवान के लिए कम और दुनिया को दिखाने के लिए अधिक होने लगा है। लेकिन भगवान को हमारी तस्वीर नहीं, हमारा सच्चा प्रेम चाहिए। माता पार्वती हमें धैर्य,
समर्पण और अटूट विश्वास की शिक्षा देती है। उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए सुहागिन महिलाएं उन्हें अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानती है। यदि हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतार ले, घर में प्रेम बनाए रखें, बड़ों का सम्मान करें, कटु वचन बोलने से बचें, दुखी व्यक्ति की सहायता करें और भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाएं, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। बहनों, हमेशा याद रखिए, हरी चूड़ियाँ केवल एक आभूषण नहीं है, वे सौभाग्य, शुभ संकल्प, हरियाली, प्रेम और भगवान शिव पार्वती की कृपा का प्रतीक माना जाती है। इन्हें श्रद्धा और पवित्र मन और भगवान पर विश्वास के साथ धारण किया जाए तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। जब भी ये चूड़ियाँ आपके हाथों में खनके तो आपको यह स्मरण कराएं कि आपके शब्द भी इतने ही मधुर हो, आपका व्यवहार भी उतना ही शांत हो, आपका मन भी उतना ही निर्मल हो। इसी भावना के साथ किया गया हर शुभ कार्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।